आज हम इस लेक्चर में दूसरा रिएक्शन डिस्कस करेंगे अल्कीन का, और वो है हाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर आप लोग गौर करें तो हाइड्रोहेलोजिनेशन का वर्ड का क्या मतलब है। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब है हेलोजन, यानी हाइड्रोजन H और हेलोजन हम रिप्रेजेंट करते हैं X से। जनरली हम कह सकते हैं कि जब हम अल्कीन में HX का, इसको हम कहते हैं हेलोजन एसिड। जब भी हम हेलोजन एसिड का एडिशन करेंगे अल्कीन में, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। और हाइड्रोहेलोजिनेशन में जो हेलोजन एसिड है, हर एक की अपनी रिएक्टिविटी है। कुछ फास्ट रिएक्ट करते हैं, कुछ स्लो रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो HI है वो फास्ट रिएक्ट करते हैं HBr से, फिर HBr जो है वो फास्ट रिएक्ट करते हैं HCl से, HCl फास्ट रिएक्ट करते हैं HF से। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो हेलोजन एसिड में है वो HI है, और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो HF है। HCl जो है और HBr ये बीच में है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अल्कीन है, लेकिन ये भी याद रखें हमारे पास दो किस्म के अल्कीन होते हैं। एक को हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरे को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। सिमेट्री का मतलब है, सिमेट्रिक का मतलब होता है जब भी आप कोई चीज डिवाइड करते हैं, अगर वो चीज बिल्कुल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अगर वो चीज टू इक्वल, एग्जैक्ट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हम कहते हैं कि ये क्या, ये सिमेट्रिक है। जब भी कोई चीज आप डिवाइड करते हैं और वो दो एग्जैक्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, तो हम उसे कहते हैं कि अनसिमेट्रिक है। तो एक होते हैं हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर आप यहां गौर करें, डबल बॉन्ड है, दो साइड पे CH2 है, तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड को बीच में से काट दूं तो एक साइड पे CH2, दूसरी साइड पे CH2 रहता है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड क्या हो जाता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह चीज को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। चूंकि अल्कीन है इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अब हम दो केसेस डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एक सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, और दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो देखो ये है हमारे पास एक सिमेट्रिकल अल्कीन। जब भी इस सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ हम HBr का, यानी हेलोजन एसिड का रिएक्शन कराते हैं, तो जो ब्रोमीन है ये एक कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है, इस केस में ये भी याद रखिए, जो सिमेट्रिकल अल्कीन होते हैं उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो एक प्रोडक्ट होता है, मतलब सिंगल प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। तो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, ब्रोमीन दूसरे कार्बन के पास अटैच हो जाता है। यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है इसको कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड। देखो ऐसा हो सकता है कि ये ब्रोमीन जो है ये इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर ब्रोमीन जो है वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो जो प्रोडक्ट होगा वो ये आपके पास बनेगा। दोनों इथाइल ब्रोमाइड है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में एक प्रोडक्ट बनेगा। अब आते हैं इसकी रिएक्शन, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, किस तरह इथाइल ब्रोमाइड बनता है इथीन से। तो देखो ये हमारे पास है अनसिमेट्रिकल अल्कीन इथीन, और इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं HBr का, हेलोजन एसिड का, और वो है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो अगर आप लोग गौर करें यहां पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये जो डबल बॉन्ड मौजूद है एल्कीन में, ये क्या करता है, ये अटैक करता है हाइड्रोजन पर। जब ये हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो हाइड्रोजन, अब देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो सिमेट्रिकल अल्कीन में दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए या इस कार्बन के साथ। तो अगर आपने इसके साथ अटैच करना है,
अगर हाइड्रोजन आपने इसके साथ अटैच करना है तो ये बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरा बॉन्ड ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इससे बनेगा CH3। और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो दोनों पॉसिबिलिटी है सिमेट्रिकल अल्कीन में कि आपने हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच करना है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए कोई भी रूल नहीं है। आपने जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच करना है, जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच करना है, ये आप लोगों की चॉइस है। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम मार्कोनिकॉफ रूल्स पढ़ेंगे, उसके मुताबिक हमने क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है, और उसी के मुताबिक हमने ब्रोमीन लगाना है। तो इस केस में अगर आपने ऐसा करना है कि हाइड्रोजन आपने अगर इस कार्बन के साथ लगाना है, तो फिर क्या होगा कि आपने ये बॉन्ड जो था इसको शिफ्ट करना है यहाँ पे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हाइड्रोजन जो होगा वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3 बन जाएगा। यहां से CH3 बनेगा तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब जो ब्रोमीन रहता है नेगेटिव, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो CH3CH2Br बनेगा। ये जो प्रोडक्ट मैंने यहां लिखे था दोनों एक जैसे है, इथाइल ब्रोमाइड। अब अगर आपने ऐसा करना है कि हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ अटैच करना है, तो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड आपने शिफ्ट करना होगा इसकी तरफ शिफ्ट करना होगा, जिस कार्बन पे अटैच करना है इसकी तरफ, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3, ये CH3 बनेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2Br। तो दोनों केस आपकी मर्जी है, आपने जिस तरह ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे अटैच करना है या इस वाले कार्बन पे, बनेगा आपके पास एक ही प्रोडक्ट और वो होगा इथाइल ब्रोमाइड। ये तो हो गया सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में। अब दूसरा जो अल्कीन है वो है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर आप लोग गौर करें यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। यानी अगर आप इसको डबल बॉन्ड अगर गौर करें, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को बीच में से काट दूं, तो एक साइड पे CH2 रह जाएगा, दूसरी साइड पे CH3CH। अब दोनों साइड इक्वल नहीं है, जैसा कि यहां पे था दोनों साइड पे, एक साइड पे CH2, दूसरी साइड पे भी CH2। लेकिन इस केस में क्या है, एक साइड पे CH2, दूसरी साइड पे CH3CH। लिहाजा इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो अल्कीन है ये सिमेट्रिक नहीं है, इक्वल जो है ना, टू इक्वल पार्ट्स में एग्जैक्टली वो डिवाइड नहीं होता। तो ये क्या है, कौन सी अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होता है, दो किस्म की एक प्रोडक्ट नहीं बनता, जैसा कि सिमेट्रिक अल्कीन में सिंगल प्रोडक्ट बनता। इस केस में दो प्रोडक्ट बनते, एक मोर स्टेबल होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, और दूसरा प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, वो लेस स्टेबल होता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे रूल, उसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल्स। आपने हाइड्रोजन कहां पे ऐड करना है, ब्रोमीन कहां पे ऐड करना है, ये हम कहां से डिटरमाइन करेंगे, ये हम मार्कोनिकॉफ रूल्स के मुताबिक करेंगे। और ये यूनिवर्सल रूल नहीं, ये जनरल रूल है इस रिएक्शन के लिए। अब यहां देखिए, यहां ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब हमने इसका रिएक्शन कराना है HBr के साथ। अब यहां पे दो किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं, एक आपके पास ऐसा हो सकता है कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए, और जो हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाए, तो ये बन जाएगा CH3CH ब्रोमीन, और इसके साथ CH3 अपनी जगह पे इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनता है, इसको हम कहते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का। यानी अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब हम इस प्रोटीन का रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ, इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो 2 ब्रोमोप्रोपेन होता है। ये प्रोडक्ट स्टेबल भी होता है। दूसरा ऐसा पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये जो ब्रोमीन है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए,
और हाइड्रोजन जो है वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपके पास दूसरा प्रोडक्ट, ये पहला प्रोडक्ट आपके पास बना और ये वाला जो है ये दूसरा प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH2Br। और ये क्या, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। 1 ब्रोमोप्रोपेन इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट है और ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल एज कंपेयर टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं, कब 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, कब 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, एक बात। दूसरी बात, क्यों ये मेजर प्रोडक्ट है, क्यों ये लेस जो है ना वो माइनर प्रोडक्ट है, क्यों ये मोर स्टेबल है, क्यों ये लेस स्टेबल है, ये सारी बातें आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ते हैं कि किस तरह 2 ब्रोमोप्रोपेन बनते हैं। तो पहला प्रोडक्ट कैसे बना, तो समझते इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को। ये है प्रोपीन और ये हमारे पास है HBr। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ब्रोमीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब 2 ब्रोमोप्रोपेन तब बनेगा जब आप लोग ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, डबल बॉन्ड टूवर्ड्स द CH2। अगर हम इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड दिस CH2, जब इस CH2 के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ओवरऑल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और जिस कार्बन से ये शिफ्ट हो गई, बॉन्ड पूरा शिफ्ट हो गया, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, ब्रोमीन पे नेगेटिव है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। ये वाला कार्बन पार्शियल ये पॉजिटिव है, तो ब्रोमीन जो है वो अटैक करेगा इस नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले कार्बन पे। तो ब्रोमीन इस पॉजिटिव वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया, हाइड्रोजन इस नेगेटिव वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो आपके पास प्रोडक्ट बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। दूसरा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना। दूसरा प्रोडक्ट कब बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट तब बनेगा जब आप ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स दिस CH वाले कार्बन की तरफ। तो CH वाले कार्बन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गई, पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। जिस कार्बन से शिफ्ट हो गया उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है और इस ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला जो है यहाँ पे नेगेटिव वाला अटैक करेगा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव पे। ये पॉजिटिव कार्बन जो है इस पर ब्रोमीन अटैक करेगा, तो ब्रोमीन इस CH2 के साथ अटैच हो गया, हाइड्रोजन इस CH के साथ। तो यहाँ आपके पास CH3 CH2 ब्रोमीन, ये दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो पहला प्रोडक्ट है ये 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मोर स्टेबल है। ये जो दूसरा प्रोडक्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये लीस्ट स्टेबल है और ये माइनर प्रोडक्ट है। ये क्यों ऐसा है, अब हम अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाएंगे तो हमने किस तरह हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच करना है, ब्रोमीन जो पोलर जो पॉजिटिव पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो उसको हमने कहाँ पे अटैच करना है। तो इसके लिए एक रूल है और उसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहते हैं कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जैसा अभी हमने इस रिएक्शन में डिस्कस किया, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और आपके पास जो रिएजेंट आ गया, रिएजेंट वो भी अनसिमेट्रिकल है और हम कह सकते हैं कि वो पोलर है, पोलर इन नेचर। यानी हमने अभी डिस्कस किया ये जो अल्कीन था हमारे पास, ये क्या था, ये अनसिमेट्रिकल था। HBr हमारे पास रिएजेंट है, HBr क्या है, रिएजेंट इस केस में क्या था, HBr, ये भी अनसिमेट्रिकल था, क्योंकि अगर हम इस सिंगल बॉन्ड को बीच में से टू ब्रेक करेंगे, एक साइड पे Br दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है, तो इक्वल टू डिवाइड नहीं होता ना, एक साइड पे ब्रोमीन दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है,
या हम कह सकते हैं कि ये पोलर रिएजेंट है। क्या ये पोलर? तो अगर आपके पास पोलर रिएजेंट है या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और जो अल्कीन है वो भी अनसिमेट्रिकल है, तो इस केस में आपने क्या करना होगा, इस रिएजेंट का जो आपके पास है इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट इस केस में क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस केस में है। तो इस पॉजिटिव पार्ट को आपने अटैच करना होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन के उस कार्बन के साथ विच कैरी मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप गौर करें यहां पे ऊपर वाले केस में, इसलिए वो मेजर आता है इस रूल के मुताबिक, क्योंकि अगर आप गौर करें यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहां पे CH2 है, 2 हाइड्रोजन है, अगर हम यहाँ पे अटैच करेंगे तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो ये रूल भी ये कहती है कि आपने, आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर है और पोलर रिएजन और अनसिमेट्रिकल रिएजन है, तो उस रिएजन का जो पॉजिटिव पार्ट होगा आपने उसको अल्कीन की उस कार्बन के साथ अटैच करना है विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो उसके पास हाइड्रोजन को अटैच करना है, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास नेगेटिव वाले पार्ट को अटैच करना है। तो उस फर्स्ट केस में अगर आप देखिए यहाँ पे जो 2 ब्रोमोप्रोपेन बना था वो मेजर था इस रूल के मुताबिक यहाँ पे, और ये हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टेबल भी क्यों है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे कार्बोकेटाइन से। तो यहाँ पे अगर गौर करें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे CH2, तो इसलिए हाइड्रोजन इसके साथ हमने अटैच किया और ब्रोमीन जो था वो इस CH के साथ अटैच किया, तो कंपाउंड क्या बना, 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट, और ये स्टेबल था। दूसरा जो था वो लीस्ट स्टेबल था, वो माइनर था। अब आते स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते, क्यों 2 ब्रोमोप्रोपेन स्टेबल था, वाई, और ये जो 1 ब्रोमोप्रोपेन था लीस्ट स्टेबल था। तो ये जो कार्बोकेटाइन का कंसेप्ट है, कार्बोकेटाइन हम इसको कहते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटाइन का मतलब है आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है, यानी अगर आपके पास कोई कार्बन है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उस कार्बन को हम कहते हैं कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आयन। ये डिटेल से हम इसके बाद वाला चैप्टर जो है अल्काइल हैलाइड में डिटेल से वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ मैं इसकी स्टेबिलिटी को बयान करने के लिए आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा टच देता हूं। अब देखो मिसाल के तौर पे आपके पास एक कार्बन है, ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक कार्बन है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो ये तो कार्बोकेटाइन है। लेकिन अगर ये फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, मिसाल के तौर पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये फर्दर एक और कार्बन के साथ क्या है, अटैच है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन, या हम कहते हैं इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी। इसी तरह अगर आपके पास एक कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है और वो नेक्स्ट 2 अदर कार्बन के साथ अटैच है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और इसको हम 2 डिग्री से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं आसानी के लिए। अगर आपके पास एक ऐसा कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और वो नेक्स्ट पर 3 कार्बन के साथ अटैच है, उसको हम कहते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन, और उसको हम 3 डिग्री यानी 3 और उस पे इस तरह निशान करके सैंपल करके हम इसको आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता है कि जब जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ता है, या इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, जितना मोर कार्बन का मतलब है मोर अल्काइल ग्रुप, जितना अल्काइल ग्रुप इसके साथ ज्यादा होंगे तो जाहिरी बात है जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो इस कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब देखो प्राइमरी कार्बोकेटाइन में इसके साथ एक कार्बन है यानी 1 मिथाइल या अल्काइल ग्रुप का चेंज मौजूद है, चेन, तो एक चेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इतना इस पॉजिटिव चार्ज को कम नहीं करता।
दूसरे में अगर देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी 2 अल्काइल का चेन मौजूद है, वो इससे ज्यादा इसको क्या कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। और टर्शियरी में अगर आप देखिए तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है, यानी 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो 3 कार्बन क्या करेंगे, इकट्ठी साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो जनरली हम ये लिख सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन का, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ये हम डिटेल से अल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे। यहाँ क्या है, जस्ट ऑर्डर टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी मोर स्टेबल होगा प्राइमरी से। तो अगर आप यहां पे गौर करें, यहां जो हमने डिस्कस किया अभी 2 ब्रोमोप्रोपेन के केस में, 1 ब्रोमोप्रोपेन के केस में, यहां पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था ये वाला, इन केस ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये कार्बन 2 डिग्री है, यानी ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है और ये इस कार्बन के साथ भी अटैच है, यानी नेक्स्ट 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो ये सेकेंडरी कार्बन कार्बोकेटाइन है। अगर यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन कौन आ रहा था, ये वाला कार्बन। अगर गौर करें ये नेक्स्ट एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्या, किससे, प्राइमरी से। इसी वजह से 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि 2 ब्रोमोप्रोपेन में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो सेकेंडरी है। इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो 2 डिग्री है, इस केस में जो बनता है वो 1 डिग्री है। इसी वजह से 2 ब्रोमोप्रोपेन मोर स्टेबल है, 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो लीस्ट स्टेबल है।